तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h above द ग्राउंड simultaneously another particle of the same mass is thrown vertically upwards from the ground with a speed root under 2gh. If they collide head on completely inelastically then the time taken for the combined mass to reach the ground. ठीक है, देखिए सवाल समझिए, ये ग्राउंड है और मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हाइट h से हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल को जिसका मास कितना m है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0। मान लो ये a है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ कि एक सेम दूसरे पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकना है और इसका जो वेलोसिटी देना है, मान लो इस पार्टिकल का नाम b है और इसको जो वेलोसिटी देना है वो देना है √2gh, ठीक है। अब ये कोलाइड करते हैं हेड टू हेड, हेड टू हेड। तो अगर ये हेड टू हेड कोलाइड करेंगे तो इनका जो भी कॉलिजन यहाँ पर होगा वो हेड टू हेड होगा, साथ ही साथ इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, मतलब कि आपस में दोनों जो है वो आकर के चिपक जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही चिपकेंगे उसके बाद क्या होगा, वो ग्राउंड पे जाएंगे या कहाँ जाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा और हमें टाइम यहाँ पर निकाल करके बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने देर के बाद कॉलिजन होगा। तो देखिए उसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये आया कितना नीचे, ये आया मान लीजिए कि H1 HA और ये गया ऊपर कितना तो HB और दोनों जा कर के यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। तो जितने देर में ये HA नीचे आया तो फॉर A S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम उसी तरह से फॉर बी करेंगे और वो कितना ऊपर गया एच बी इक्वल्स टू यू है इसके पास इंटू टी, ठीक है, माइनस होगा क्योंकि अपवर्ड जा रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। सेम टाइम में दोनों एक ही जगह पर पहुंच जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा कौन, हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे और एल एच एस में हो जाएगा एच ए प्लस एच बी इक्वल्स टू √2gh। ये जो एच ए प्लस एच बी है ये क्या बोला, एच बोला है, तो एच इक्वल टू क्या आ गया √2gh। तो ये जो हमारा आया इनटू टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारा आया एक रिलेशन आया, इसको अगर हम लोग देखें तो h कैंसिल होगा, एक रूट बचेगा तो √h/2g, ठीक है। तो √h/2g हमारा जो मीन्स टाइम है उतने देर के बाद यहाँ पे कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। इतने देर के बाद यहाँ पे कॉलिजन हो जाएगा। अब रहा बात ये कि कॉलिजन तो हो गया, कॉलिजन तो हो गया, कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी दोनों एक साथ चिपक चुका है तो इनका वेलोसिटीज़ क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए यहाँ पर जो भी मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले, और जो भी मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन ये दोनों सेम होगा। तो कॉलिजन से पहले कितना मोमेंटम है, देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है यू ए और ये जो है नीचे से ऊपर जा रहा है यू बी। अब ये दोनों टकराने से पहले का वेलोसिटीज़ पता है क्या तुम्हें, टकराने से पहले का वेलोसिटीज़ पता है क्या, नहीं पता है तो वो निकाल लो। तो वो निकाल लो इससे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a प्लस g इंटू टी, टी कितना है √h/2g, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ a आ जाएगा √gh/2, ठीक है, √gh/2। सेम उसी तरह से b का वेलोसिटी, सो वी बी इक्वल्स टू यू बी, यू कितना था √2gh माइनस ए टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2gh माइनस √gh/2, ठीक है। यहाँ से आपका √gh कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √2 माइनस 1/√2, फिर ये 2 - 1 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा √gh/2। दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन अगर लिखना है तो सिंपल है, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, रूट अंडर जी एच बाई टू वो लिखेंगे, प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू, अब कॉलिजन के बाद दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है तो उनका मास हो जाएगा 2m इंटू वेलोसिटी कॉमन, दोनों एक साथ चलेगा। तो देखो ये दोनों इक्वल है, वी ए और वी बी इक्वल है। वी ए और वी बी अगर इक्वल हो जा रहा है तो यहाँ पर अगर मास इंटू वेलोसिटी ऑफ ए लिखोगे तो डाउनवर्ड में होगा वो, तो नेगेटिव, प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे तो अपवर्ड में होगा वो, तो पॉजिटिव। तो इसका जो वैल्यू जीरो है, मीन्स कॉलिजन से पहले का जो भी मोमेंटम है वो जीरो है, आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम भी तब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो गया। मीन्स जब वो दोनों आपस में यहाँ कोलाइड कर जाएंगे तो उनका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो सीधा नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो यही टाइम हमें बताना है कि कितने देर में ये नीचे गिरने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो देखो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अगर सपोज करो कि h की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें इनिशियली दोनों का वेलोसिटी साथ में क्या है, जीरो है। h मतलब क्या हो गया, एच बी, जितना नीचे जाएगा एच बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर, यही टाइम हमें निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर टू एच बी अपॉन जी, रूट अंडर टू एच बी अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम है, मतलब एच बी सिर्फ निकाल दो तो काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे काम कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे एच बी इक्वल्स टू क्या होगा, एच बी निकालने से ज़्यादा बेहतर है एच ए निकालो और उसको घटा दो। तो एच ए इक्वल्स टू हो जाएगा, एच ए इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो उसका टाइम था आने का। यहाँ से टू टू एच एच कट गया, जी जी कट गया, सो एच ए इक्वल्स टू एच बाई फोर, मतलब एच बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस एच बाई फोर मीन्स थ्री एच बाई फोर। तो एच बी हमें पता चल गया कि थ्री एच बाई फोर यहाँ पे आने वाला है। तो एच बी इक्वल्स टू थ्री एच बाई फोर। तो यहाँ से हमें पता चल गया दैट कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू रूट अंडर टू इंटू थ्री एच बाई फोर और डिवाइडेड बाई जी पहले से था, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा टू टू जा फोर, थ्री एच बाई टू जी, थ्री एच बाई टू जी, जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है यही हमारा सही आंसर होगा। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट, किस मेथड से बनाना था, कैसे बनाना था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ मैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।